23 जून 2023 खेलों के प्रोग्राम के ताज़ा एडिशन के साथ नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी को आप तक पहुंचाते हैं। यही हमारा मकसद है कि जो हमारे लोकल खिलाड़ी हैं वो जिन खेलों में शिरकत करते हैं उनकी क्या कारकर्दगी रहती है, इसको हम आप तक पहुंचाते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के झील डल में हुआ 3 रोज़ा जश्न डल प्रोग्राम अख्तिताम पजीर, जिसमें आबी खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत करके इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। अख्तितामी तकरीब पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा। शालबुक सुपर लीग के सेकंड एडिशन के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने रॉयल गॉफ को क्रिकेट क्लब को हरा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कल इलिजाना क्रिकेट क्लब और छून की टीमें रहेंगी आमने सामने। श्रीनगर में मुनक़दा पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2030 हुई मुकम्मल, जिसमें पहले पायदान पर ग्रैंड वॉरियर्स एकेडमी मार्शल आर्ट ने 10 मेडल्स पर किया कब्जा। 2 दिन तक जारी रहने वाले इस चैंपियनशिप में कई इलाकों से वाबस्ता 700 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के पुलिस गाफ कोर्स से 25 जून को साइकिल रेस का हो रहा है एहतमाम, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासत और यूटी से मुख्तलिफ उम्र के राइडर्स कर रहे हैं शमूलियत। रवा महीने की 21 तारीख को पूरे बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी योगा डे के हवाले से कई तरह की तकरीबात हुई मुनक़िद, जिनमें स्कूली बच्चों के साथ साथ आम शहरियों ने भी बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखाया। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक यकतरफा मुकाबले में जम्मू कश्मीर बैंक ने कश्मीर एवेंजर्स को हरा के मैच जीत लिया। और दूसरे मुकाबले में FC1 ने जम्मू कश्मीर पुलिस FC को 2-1 से हराया। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज से 9वें सईद हाशमी मेमोरियल फुटबॉल कप 2030 का रंगारंग तकरीब के साथ हुआ आगाज। पहले दिन के मुकाबले में इलिजाना फुटबॉल क्लब और इलीट्स की टीमें रहेंगी आमने सामने। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जोन नारवल के रेड बुक इलाके में बुजुर्ग शहरियों के लिए कई तरह की खेल सरगर्मियों का हुआ इफ्तिताह, जिसमें इलाके से वाबस्ता 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखाया। सोपुर में जारी फुटबॉल कप 2030 के एक यकतरफा मैच में जम्मू कश्मीर बैंक ने इलीट्स FC को 3-0 से मात देकर आगे के लिए अपनी पोजीशन की बेहतर। इस कप के लिए वादी भर से 32 फुटबॉल क्लब्स अपना हुनर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और पेंचक सिलाट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डिग्री कॉलेज पांपुर में हुआ पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2030 का शानदार आगाज, जिसमें कई इलाकों से आए हुए मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के 380 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। हरियाणा में मुनक़दा खारा केसरी दंगल चैंपियनशिप 2030 में जम्मू कश्मीर से संजय सिंह पहलवान ने हरियाणा के विकास को हरा के खारा केसरी दंगल का टाइटल हासिल करके जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। शोपियान में जारी T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल में JK11 शोपियान ने KCC रेडर्स पुलवामा को 55 रनों से हरा के खिताब किया अपने नाम। अख्तितामी तकरीब पर सेक्रेटरी स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़रत गुल ने खिलाड़ियों में इनामात किए तकसीम। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है कोशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप जा सकते हैं और वहां पर प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम सर्च कीजिए और वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के सारे पास एपिसोड्स मिलेंगे और आप जब भी फ्री है आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नए नेशनल सिलेक्टर की खाली जगह को भरने के लिए की दरखास्तें तलब। टीम इंडिया की नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के पेश नजर BCCI का नेशनल सिलेक्टर चुनने का ये कदम।
ऐसे एफएफ टूर्नामेंट में हुआ रिवायती हरी भारत और पाकिस्तान की टीमों के माबैन बेंगलुरु में मुकाबला। भारत ने की उम्दा कारकर्दगी पेश, हराया आर्च राइवल्स को 4-0 से। कप्तान सुनील छेत्री की शानदार हैट्रिक, फैंस की भरपूर तारीफ। आइंदा महीने के भारत के दौरे वेस्टइंडीज के लिए आज किया जा सकता है टीमों का ऐलान। भारत को वेस्टइंडीज में 2 टेस्ट मैचेस के अलावा 3 वनडे मैच और 5 T20 मैचेस खेलने हैं। कुछ सीनियर्स को दिया जा सकता है लिमिटेड ओवर्स मैचेस के लिए आराम। एडवेस्टन के पहले टेस्ट में 2 विकेट की जीत के बाद बुधवार से लॉर्ड्स में खेला जाएगा दूसरा क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। उस्मान ख्वाजा की शानदार बैटिंग ने किया ऑस्ट्रेलिया की जीत में पहले टेस्ट में मरकजी किरदार अदा। दूसरे टेस्ट के लिए किए जा सकते हैं मार्क वुड इंग्लैंड की टीम में शामिल। FIH मेंस प्रो लीग में कल ट्रांस तस्मान राइवल्स में दूसरी टीम न्यूजीलैंड को भी बेल्जियम ने हराया। इससे कबल बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से हराया। ग्रेट ब्रिटेन पहले, भारत दूसरे और बेल्जियम तीसरे नंबर पर है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन से कबल होने वाले टेनिस टूर्नामेंट्स में हॉल में स्टीफानोस सिसिपास को हुई सेकंड राउंड में शिकस्त। उधर दूसरी तरफ बर्लिन के मुकाबले में अराइना सबलेंका को करना पड़ा हार का सामना। जिम्बाब्वे में ICC 2023 ODI वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से जारी 10 टीमें कर रही है शिरकत। वेस्टइंडीज ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। वेस्टइंडीज ने जीते अपने दोनों मैचेस। मेजबान जिम्बाब्वे भी ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मलेशिया में भारत ने की शानदार कामयाबी दर्ज। पंकज अडवाणी ने भारत को दिलवाई एशियन स्नूकर में बड़ी जीत। भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। उधर ईरान में पाकिस्तान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर टूर्नामेंट जीत लिया। SSCB स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स के साथ SSCB रही टॉप पर। मुख्तलिफ यूटीज और स्टेट्स के अलावा डिपार्टमेंट्स की टीमों ने शिरकत की इस चैंपियनशिप में। और यूरो 2024 के क्वालिफायर जारी। पोर्चुगल ने आइसलैंड को 1-0 से हराया। नॉर्वे ने साइप्रस को 3-1 से हराया और बल्गारिया और सर्बिया के दरमियान खेला गया मैच 1-1 से बराबर रहा। तो नाजरीन, ये थी कुछ नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स की खबरें। और अब प्रोग्राम की खास बात, चलते हैं मेहमान से मिलने। बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, आज 23 जून को हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 1948 से ये दिन लगातार मनाया जाता है और आज इसकी 75वीं सालगिरह है, यानी 75 ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड इन सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल ओलंपिक डे। बहुत बड़ा दिन है आज का। 1948 में जब ये मनाना शुरू किया गया, तब से ये किसी ने सोचा नहीं था कि एक लहर की तरह ये आगे बढ़ेगा, एक कारवां की तरह आगे बढ़ेगा। और आज जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आज के दिन के लिए एक थीम रखा है, लेट्स मूव, यानी हरकत करें, जिसको कश्मीरी में हम कहते हैं हरकत में बरकत है। तो जिस खेल का आज इंतखाब हमने किया है उसमें भी काफ़ी हरकत है। जी हाँ, कश्मीरी मार्शल आर्ट खेल स्के, जिसे स्कॉय भी कहा जाता है, इस खेल से वाबस्ता एक खिलाड़ी से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। जहाँ तक स्के खेल का ताल्लुक है, कहा जाता है कि बादशाहों के ज़माने में जो फौजी होते थे उन्हें जंगी मशकें कराई जाती थी और उसको कहते थे शमशीर जंग। लेकिन बादशाहत ख़त्म हो गई, उसके बाद नया ज़माना आ गया, तलवारबाजी ख़त्म हो गई। लेकिन 1985 में एक कश्मीरी नज़ीर अहमद ने इस खेल को दोबारा रिवाइव किया और इसके रूल्स बनाए और फिर ये मकामी तौर पर खेला जाने लगा, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो कई खिलाड़ी हमारे यहाँ हैं जो कि स्के में अपना नाम कर चुके हैं और ऐसी एक खिलाड़ी हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। नजम बिलाल से मिलते हैं। आइए नजम, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। नजम, ये बताइए कि ये खेल जो है स्के, इसका इंतखाब आपने क्यों कर किया? जैसा कि आपको पता है, पहले तो मेरा नाम नजम है और मैं शहर खास नौहटा से ताल्लुक़ रखती हूँ। पहले ही मैं आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल ओलंपिक डे बोलना चाहती हूँ। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि मैंने इससे इतना ये क्यों किया। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा वो ट्रेडिशन कहीं गायब हो चुका है, तो ये हमारी एक ट्रेडिशनल गेम है। तो मैंने उसको देखे, मैं काफ़ी गेम्स में जा चुकी थी, मैंने काफ़ी गेम्स चूज़ करी थी, लेकिन जब मैंने ये वाली गेम देखी तो एक तो हमारी ट्रेडिशनल गेम है और प्लस पॉइंट हमारा ये है, एक तो इसमें हम इतना ज़्यादा फ़ायदा है हमारा, तो इसलिए मैंने यही एक गेम चूज़ करी। नहीं तो मैं काफ़ी गेम्स में गई थी, लेकिन मेरा दिल तो इसी गेम में लग गया। ये बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ती थी जब पहली बार आपने स्के को चुना और इस खेल को परस्यू करना शुरू कर दिया?
आई वॉज इन क्लास थर्ड जब मैंने पहली बार इस गेम को खेला था। तो मैंने पहला सेल्फ डिफेंस खेला था और मेरा वहाँ गोल्ड मेडल था। तो जैसा आपको पता है मैंने गोल्ड मेडल लिया था, तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया था इसमें, पहली बार गोल्ड लेना, अपने ओपोनेंट्स को हराना जो ऑलरेडी इस गेम में थे काफ़ी टाइम से। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बढ़ा और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 9th में हूँ और मैं अभी भी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो खेल है इसके साथ साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट हैं। देखिए, जापान से, कोरिया से, चाइना से बहुत सारे खेल निकले हैं मार्शल आर्ट्स। इसी तरह भारत से, मणिपुर से निकला है थंग था, कश्मीर से निकला है स्के। तो इतने सारे खेल हैं, इनमें से सिर्फ आपने स्के का इंतखाब क्यों किया? यही वजह थी कि कश्मीरी खेल है कि और कोई वजह थी? नहीं, अगर मेरी बात की जाए तो एक तो इसमें सेल्फ डिफेंस है, हर किसी मार्शल आर्ट में होता है, लेकिन ये हमारे कश्मीर की अपनी गेम है, तो इसलिए मैंने इस गेम को ज़्यादा चुना क्योंकि हमारा भी कल्चर आगे जाना चाहिए। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है लेकिन टैलेंट को दिखाने वाला कोई नहीं है, तो हम सब काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं इस गेम पे। हमारे सर है, हमारी कोच है, सब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं इस गेम पे ताकि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए, और मैं भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ ताकि ये आगे तक जाए। और हाँ, मेरा मेन रीज़न भी यही था, ये कश्मीर की गेम है इसलिए मैंने इसे चुना। मुझे बताइए, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? क्योंकि जो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस एरिनाज हैं बहुत कम हैं। जाहिर है कि तमाम स्पोर्ट्स के लिए जगह काफ़ी कम है, स्टेडियम कम हैं और प्लेइंग एरियाज कम हैं, लेकिन इसके बावजूद कई खिलाड़ी जुनून की हद तक खेलों को चाहते हैं। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? आपका प्रैक्टिस सेशन कैसा होता है? और टूर्नामेंट्स में जब आप पार्टिसिपेट करती हैं उस वक्त आपका शेड्यूल क्या रहता है? हम प्रैक्टिस करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जो कोच है वो मेरी स्पोर्ट्स टीचर रह चुकी है। आई वॉज इन आरपी स्कूल, तो शी वॉज माई स्पोर्ट्स टीचर। तब हम प्रैक्टिस, आई वॉज इन क्लास 3rd, तो तब हमारी प्रैक्टिस इस्लामिया कॉलेज के पास होती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लास 6 में आई तो हमारा प्रैक्टिस जहाँ होता था हमारे कोच चेंज हो गए। उसके बाद हम नाविद कदल मैम के होम टाउन में प्रैक्टिस करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने अपना छोटा छोटा इनकम जमा करके हमारे लिए एक अच्छा सा क्लब खोला है। रिसेंटली उसकी इनॉग्रेशन हो गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैम ने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो हमारे प्रैक्टिस सेशंस अभी नौहटा में होते हैं, डाउनटाउन में होते हैं, और हमारा जो शेड्यूल रहता है टूर्नामेंट्स चैंपियनशिप्स का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं उसमें और उसको अच्छे से सक्सेसफुल बनाते हैं। कश्मीरी लड़कियों के लिए, वैसे भी आम तौर पे लड़कियों के लिए कहा जाता था कि मायूब है खेलों में हिस्सा लेना, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए टैबू। तो आपके वालिदैन का रवैया कैसा है आपके तई? फिर से मैं अपनी कोच को थैंक करना चाहूँगी, उन्होंने इतना ज़्यादा भरोसा बनाया मेरे पे, इतना ज़्यादा भरोसा किया मेरे पे, और जब मेरे पेरेंट्स ने ये भरोसा देखा, और मैंने तो सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स पे मैंने उनको प्रॉमिस करा है। मेरी मम्मा ने मुझे पहली बात जब मैं निकली थी ये कही है कि तुम सब कुछ करना लेकिन अपना भरोसा नहीं तोड़ना। बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ आप प्रैक्टिस करती हैं, बहुत सारे चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया है, 2017 में, 2018 में, 19 में, 20, 21 में, 22 में, और इस साल 23 में भी बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा आपने किया है। तो ये बताइए, कौन से नेशनल टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया और कौन से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने शिरकत की? तो पहले ही एट द एज ऑफ 13 आई पार्टिसिपेटेड इन 10th इंटरनेशनल मास्टर्स कप एंड बैक टू गोल्ड मेडल फ्रॉम देयर, और उसके बाद एट 11th इंटरनेशनल मास्टर्स कप और बैग सिल्वर मेडल फ्रॉम देयर, एंड आफ्टर दैट आई बैग्ड डबल गोल्ड मेडल फ्रॉम काठमांडू नेपाल जो 2023 में हुआ था जी। और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैंपियनशिप्स में में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ मैं। ये जो 2021 का था 22nd जेके यूके स्के चैंपियनशिप, इसमें कौन सा मेडल आपने हासिल किया? मैंने इन सब स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट नेशनल में गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। कौन सी वेट कैटेगरी आपकी है? माइनस, उस टाइम तो -32 था मेरा। अभी क्या वेट आई एम एन कैटेगरी? आर्टिस्टिक प्लेयर, एक्चुअली में मैं एक आर्टिस्टिक प्लेयर हूँ, विच मीन्स आई शो द ASI ऑन म्यूजिक। तो मैं यूजुअली फाइट नहीं करती, मैं आर्टिस्टिक प्लेयर हूँ, क्योंकि अगर सब फाइट करेंगे तो हमारा आर्टिस्टिक दब जाएगा। तो आई हैव बीन पर्टिकुलरली चूजन टू शो आर्टिस्टिक ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। Why are you scared of being in the fore and fighting out your opponents? What is the reason? Why can't you fight at the same time be an artistic player? I can fight and I can also show the artistic and I can show the artistic things to everyone. Basically हमारे में क्या होता है, हमारे में फाइट्स होती है, आर्टिस्टिक होता है और काताज होते हैं, तो मैं तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइट करती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है वो सिर्फ फाइट में आगे है। जो 2023 में आपने नेपाल में चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया,
हमारी कुछ लड़कियां हैं, जैसे नूहा फातमी थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मेडल्स लिए। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज इट ए माइलस्टोन फॉर यू इन योर करियर? तो अगर वहाँ के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हमारे सर ग्रैंड सर थे, उन्होंने अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी की हुई थी, तो हमें ऐसा कुछ गलत नहीं लगा वहाँ पे। वहाँ हाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई क्योंकि घर से दूर रहना है, वो सब कुछ दिक्कतें आ गई, लेकिन अगर पूरा देखें ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा हमारा वहाँ। नज़ीर साहब भी आपके साथ थे और इसके अलावा भी बहुत सारे जो इसके चैंप एसोसिएशन के लोग हैं वो आपके साथ थे, बाकी खिलाड़ी भी थे। तो मिलजुल के आपने काफ़ी मेडल्स हासिल किए कश्मीर के लिए। ये जो मेडल जीतने का तरीका है या इसके लिए जितनी मेहनत करना पड़ती है, वो साथ चलते हुए आपने कोचिंग को अपनाया था। कोचिंग इस उम्र में क्या ज़रूरत थी आपको कोचिंग को अपनाने की? अभी तो आपका करियर स्टार्ट ही हुआ था। अगर बात की जाए कोचिंग की तो ये बताइए, ये वाला मैच जो है, जी। ये कौन सा मैच है? आप किस कॉर्नर में हैं? ये हमारा स्टेट मैच हुआ था पोलो ग्राउंड में जी। और मेरी कोच मिस शुगुप्ता महराज मैम सेंट्रल रेफरी है और मैं ग्रीन आप वाइट में हैं या ग्रीन में? ग्रीन साइड से। ग्रीन में, लेफ्ट में। जी बताइए, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में तुर्रा है, जैसा मैंने बरगुला आपके जी। लेफ्ट हैंड में है, जिसको शील्ड कहते हैं। तो जो स्कोरिंग पॉइंट होते हैं अपोनेंट्स की बॉडी के, जी। उनको आप टारगेट करती हैं। कौन कौन से स्कोरिंग पॉइंट आपने यहाँ, कौन से एरियाज को फोकस किया, कैसे आपने ये मैच जीता? जैसा आप देख सकते हैं इस फाइट में मैं फोकस कहीं और करती थी और पॉइंट कहीं और से निकालती थी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जब भी मैं फाइट करती हूँ तो मैं ओपोनेंट को दिखाती नहीं हूँ कि कहाँ मुझे पॉइंट निकालना है, मैं फोकस कहीं और करती हूँ और मारती कहीं और है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने अभी इनर पॉइंट लिया, लेकिन हेड पॉइंट पे टारगेट करके। तो ये बताइए, मैक्सिमम पॉइंट्स किस जगह मार के ले सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? एक राउंड कितने मिनट्स का होता है? कुल कितने राउंड्स होते हैं? और उसके बाद अगर टाई हो गया दो राउंड्स में स्कोर, तो उसके लिए फिर कैसे फैसला किया जाता है मैच का? जी, पहले तो मैं आपको बताती हूँ हमारा जो मैच रहता है वो 1 मिनट का रहता है, जिस हिसाब से हमारे टूर्नामेंट्स होंगे और जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन होगी और जिस हिसाब से हमारी पार्टिसिपेशन होगी उस हिसाब से वेट होंगे, तो वेट के हिसाब से हमारे राउंड्स रहते हैं। मेहनत करना पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। ये जो आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करती हैं, आपके हाथ में तुर्रा है, मुख्तलिफ आप हरकत कर रही हैं, तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी साथ साथ और ऐसे दाव पेच सीखने के लिए भी, उनको मास्टर करने के लिए, उनको परफेक्ट करने के लिए भी ये आप एक्सरसाइज करती हैं। इसमें रिदमिक एक्सरसाइज होती है या ऐसे रैंडमली करती हैं आप? इसमें हम कोई भी रैंडमली कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और मिलजुल के एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है? मिलजुल के एक बताते हैं जैसे टीम वर्क होता है, वैसे जब आप ग्रुप में करते हो तो आपको वो थकान महसूस नहीं होती है। तो जब हम मिलजुल के करते हैं, सब अच्छे से करते हैं, तो हम आगे भी चल पाते हैं। नहीं तो ऐसा अगर मैं अकेले में करूंगी तो मैं थक जाऊंगी, वैसे नहीं थकती। कई बार ऐसा होता है कि देखिए छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटी उम्र में यहाँ स्के को प्रमोट किया जा रहा है। कम उम्र में जब बच्चा आता है बहुत एग्रेसिव होता है और कई बार हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपोनेंट ने आप पे हमला कर दिया? हालांकि ये डिफेंसिव गेम है, इसमें एग्रेशन तब आपको करना है जब आपको स्कोर लेने हैं, बट यू डोंट एक्चुअली फाइट योर अपोनेंट दैट वे, यू ओनली फाइट टू विन द मैच। तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया, आपका अपोनेंट ज़्यादा एग्रेसिव हो गया या आप एग्रेसिव हो गई? ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या करती हैं आप? ऐसा होता रहता है इस गेम में, तो ज़्यादा ऐसा होता रहता है क्योंकि प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और उनको नहीं पता होती है कि हमने कहाँ मारा, उसके बाद लड़ने चल जाते हैं कि मेरा पॉइंट था। ऐसा सब होता रहता है इस गेम में। निपटना इसमें कुछ नहीं है, हमारे पास वीडियो बनी हुई होती है, वो सर को दिखाते हैं, सर वो फिर डिसाइड करते हैं कि किसने क्या लिया होता है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हो आपको नहीं पता होता कि आपने कहाँ मारा होता है। हमारी गेम का रूल है कि आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, जहां से आपका Below the दबा belt। के, हाँ, तो आपका नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कभी प्लेयर वहां मारता है और फिर लड़ने आता है कि नहीं मेरा तो पॉइंट था, तो वीडियो से सब अच्छे से समझ आ जाता है। नेगेटिव पॉइंट्स कब मिलते हैं एंड व्हेन यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम ए पर्टिकुलर मैच? जब आप हार्श खेलो या आप फेस पे अटैक कर सको तो तब आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और जो पहले तो एरिना आपको है 3 इसका, warnings मिल जो जाती मैट है। होती है, अगर मैट से बाहर चला गया कोई खिलाड़ी, हाँ, तो इन आवर लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड ककोडे। तो जब आप इससे बाहर जाते हो एरिना से, तो दैट्स कॉल्ड ककोडे। वो मतलब कि आप एरिना से बाहर गए। तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स कितने हाँ, मिलते हैं? -1.5। अब देखिए, हम स्कोरिंग एरियाज पे आते हैं, जो बॉडी के आपके स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। सर पे कितने पॉइंट लगते हैं? चेस्ट पे अगर आप पॉइंट्स हासिल करना चाहें कितने मिल सकते हैं? और आप रिवर्स आप जाके तुर्रा मार दें
तो उसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स आप कैसे हासिल कर सकती हैं? मैक्सिमम पॉइंट्स की बात की जाए तो हम ड्री मारते हैं, विच मीन्स मवाशी किक, फेस किक। हमारी लैंग्वेज में दैट्स कॉल्ड मवाशी किक एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट एज फेस किक। तो हम वो चेहरे पे मारते हैं तो वो हमें ड्री मिलता है। ड्री मीन्स 6 पॉइंट्स। और उसके बाद हमारा होता है, जब हम सीधे नॉर्मल पॉइंट्स की बात की जाए, अगर तुर्रा से आप हेलमेट में मारते हैं अपने अपोनेंट के तो 2 पॉइंट्स, विच इज कॉल्ड याव। और अगर चेस्ट गार्ड पे मारती हैं 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। लेकिन ये गेम जो है ये फिजिकल कांटेक्ट की गेम नहीं है बेसिकली। इसमें एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे आप फिजिकल कांटेक्ट, जैसे आपने कहा किक मारते हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट के बगैर भी मैच जीतना कितना मुश्किल है? अगर मैच की बात की जाए तो वैसी कोई चीज़ नहीं है जो मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आगे वाला ओपोनेंट भी काफ़ी प्रैक्टिस करके आता है और हम भी काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों ही का अगर देखें तो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जीतना तो दोनों को है। ऐसा होता नहीं कि पर दोनों जीतते हैं। चलिए नजम बिलाल, आपने इस खेल में कदम रखा और बहुत कामयाबी हासिल की, बहुत सारे मेडल भी आपने हासिल किए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आगे भी इसी तरह चमकती रहें और बहुत लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बने, आपको बहुत लोग फॉलो करें। आप प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी खेल और खिलाड़ी की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।